सो 1350 रुपये में आप चल गए 50 किलोमीटर। ओ बिस्मिल्लाह, ये क्या हुआ? वो इसका एडास सर बड़ा सेंसिटिव, बड़ा सही है। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सलीम आज और पाक व्हील्स यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ सलमान भाई मौजूद हैं। आप पहले भी सलमान भाई को हमारी वीडियोस में देख चुके हैं। अच्छा, इसका मीटर नया वाला है और आज हम जिस गाड़ी का बेसिकली यूज़र रिव्यू कर रहे हैं ये MG HS PHEV ऐसे ही है जी बिल्कुल। ये और ये कल परसों लॉन्च भी हुई है दोबारा, लेकिन आपके पास ये मेरा ख्याल है पहले से मेरा ख्याल है 170 के करीब गाड़ियाँ उन्होंने बताया था कि सड़क पर ऑलरेडी चल रही हैं और कस्टमर जो हैं बड़े सेटिस्फाइड हैं। सो मैंने कहा चलें आपसे थोड़ी गपशप मारते हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो है ये CB यूनिट था और ये कब आए थे ये वाले? ये सुनील भाई इन्होंने लॉन्च किए थे विद इन वॉइस ऑफ 85 लाख रुपीस इन 2021। अच्छा, यानी 3 साल से आपको? हाँ जी, 3 साल से हमारे पास ये गाड़ी है। 30,000 चल गई। हाँ, 30,000 चलाती है गाड़ी। सही। अच्छा, और ये जो PHEV है इसको लेने का जो है आपने फैसला कब किया था? क्योंकि उस ज़माने में तो खाली MG HS नॉर्मली आ रही थी और बहुत ज़्यादा चल रही थी। इट वाज लॉन्च एट 5475, फिर 61 की हुई, फिर थोड़ी बढ़ती गई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ तकरीबन 10-12 हज़ार गाड़ियाँ बिकी थी और MG बड़ी डिमांड में थी। PHEVs कब आई थी, कब चलेगी पता नहीं चला, थोड़ी सी गाड़ियाँ थी। हाउ डिड यू कम अप विद द डिसीजन कि यार ये मैंने लेनी है, और कैसे, हाउ डिड यू? देखिए वो जो एरा था ना, वो एरा था इलेक्ट्रिक कार का, पाकिस्तान में नई लॉन्च हो रही थी। सही है। तो फॉर सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है ना, हमने कहा चलो हम भी इसमें जो है ना काम कर लेते हैं, हिस्सा डालें अपना। हिस्सा डाल लेते हैं। सेकेंडली ये कि ये MG इस्लामाबाद में 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। सही है। एक नहीं, इससे पहले ऐसे हुआ था कि हमने पहले गाड़ी बुक कराई सही पैकेजेस में, तब 8.5 की इसकी जो है ना इनवॉइस थी। उसके बाद कुछ हमें कहा कि हमने समझा कि नहीं यार ये भी वर्थ इट नहीं है, तो हमने विड्रॉ किया। 50,000 रुपये उन्होंने काटा, हमने उसको बर्दाश्त किया। सही है। कुछ अर्से बाद हमें पता चला जी कि MG मोस्ट प्रॉब्ली MG कैपिटल था इस्लामाबाद का, कोई डीलरशिप थी, वहाँ पे 2 खड़ी हुई थी। अच्छा, ये वो एरा था जब MG शायद पाकिस्तान से ना भागने की तैयारियों में थी, वाला रूमर्स थे। अच्छा, नहीं भागे तो नहीं, आए थे देखिए, आज तक एप्पल भागे उन्होंने नहीं। और लॉन्च कर हाँ, दी वही है ना। तो वो एक रूमर आपको पता है पाकिस्तान में चल पड़ते हैं। हाँ। तो हम इस्लामाबाद गए तो वहाँ पे 2 खड़ी हुई थी। एक ये PHEV इन रेड कलर खड़ी हुई थी। सही है। और एक MG5 स्टेशन वैगन जो है ना वो खड़ी हुई थी। ठीक है। तो हमने दोनों जो है ना गाड़ियाँ ख़रीद ली और उसके बाद जो है ना गाड़ियाँ तब से जो है ना हमारे पास चल रही हैं। वो दूसरी वाली भी तकरीबन कोई 30,000 चल चुकी है और ये भी जो है ना हमने तकरीबन 30,000 जो है ना चला ली है। सलमान भाई, इसका जो इंटीरियर का कलर है जी। वो तो रेड वाला मुझे भी बड़ा पसंद था, क्योंकि MG में हमेशा कहते हैं जब आई थी ना शुरू में, लोग कलर्स की वजह से बड़े फैसिनेट हुए थे और इसने लोगों को जो है ना, लोगों के बेसिकली कस्टमर को इतनी ऑप्शन दे दी थी कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए दूसरों के लिए मसला खड़ा हो गया था कि यार पहले पाकिस्तान में लोगों को चीज़ ही नहीं मिलती थी। इसकी सीट्स, इसका ये जो रेड इंटीरियर है, फिर बेज भी आता था, ब्लैक भी आता था, बट मेरा अपना फेवरेट ही रेड वाला था। इंटीरियर तो समझ आ गया। ये एक्सटीरियर कलर के साथ क्या स्टोरी है? जो मैं गाड़ी के ऊपर भी कलर देख रहा हूँ, ये जेन्युइन तो नहीं है? ये गाड़ी बेसिकली रैप हुई हुई है। ठीक है। और आप ही के बंदे ने रैप की हुई है। तो ये आपने रैप क्यों करवाई है? क्योंकि इसका जो कलर था वो बड़ा रेड जो है ना, बड़ा कूल रेड टाइप कलर था इसका। सही है। तो वो बेसिकली हम चाहते नहीं थे कि हम जो है ना वो एकदम लाइमलाइट में कि वो जा रहे हैं जी हम। सो आपको बेसिकली उस टाइम गाड़ी बड़ी जोर से आई थी, लेकिन कलर यही था? कलर मैं बता रहा हूँ, पूरे उस क्या नाम है डीलरशिप पे 2 गाड़ियाँ थी, एक MG5 थी और एक ये थी। तो वो हमारे पास चॉइस थी नहीं कि हम क्या नाम है इसमें सुना। एक वो ब्लू कलर भी अच्छा था, लेकिन इससे बेहतर ये लगा। तो आते साथ ही जो है ना इसको हमने कराया रैप। और ये पिछले 3 साल से रैप हुई हुई और बेहतरीन चल रही है रैप के साथ। अच्छा, इसका मीटर मैं भी देख रहा हूँ बिकॉज मैंने भी एक वॉक अराउंड किया। जो नया वाला है उन्होंने फेसलिफ्ट लॉन्च की है पाकिस्तान में भी, ये पैप्स पे भी उन्होंने डिस्प्ले पे भी खड़ी की थी गाड़ी, मैंने उसका वॉक अराउंड भी किया है। तो उसमें एक तो फेसलिफ्ट में उसकी अगली ग्रिल, अगली लाइटें, बैक लाइटें, बैक बम्पर वगैरह चेंज है। इंटीरियर में उसका हेड यूनिट चेंज है, मीटर 100% सेम था और 3-4 ऑप्शन जो है वो चेंज है। सो खैर उस पर बात करते हैं। गियर नॉब थोड़ी फ़र्क थी। सबसे पहले ये बताइएगा कि इट्स अ प्लग इन हाइब्रिड, आप इसको चार्ज करते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं और मकसद ये है बेसिकली कि फ्यूल को सेव किया जाए। MG जो HS वैसे थी उसकी फ्यूल एवरेज इतनी खास अच्छी नहीं थी, मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है। बाकी इस गाड़ी में हर चीज़ परफेक्ट थी। सो आपने उस ज़माने में उसको परफेक्शन पे लेके गए कि यार मैं PHEV ले लेता हूँ और मेरी फ्यूल एवरेज भी अच्छी हो जाएगी। सो विद इन सिटी जब आप इसको यूज़ करते हैं, एक चार्ज करते हैं, तो इफ़ आई अंडरस्टैंड राइट, तो पहले अगर हम इसको चलाना चाहें तो ये 100% इलेक्ट्रिक पे चलती है। जब इलेक्ट्रिक बैटरी इसकी जूस आउट हो जाती है तो फिर ये पेट्रोल पे कन्वर्ट हो जाती है, राइट? एग्जैक्टली। देखिए इसमें जो ये बेसिकली एक नॉर्मल MG HS है विद 1.5 टर्बो इंजन है।
साथ जो है ना ये इसके अंदर जो है ना वो 16 किलोवाट की जो है ना वो बैटरी लगी हुई है। सही है, ठीक है। अब इसका जो होता है ये कि हम इसको चार्ज करते हैं, उसमें ये तकरीबन विद एसी जो गाड़ी जो है ना वो तकरीबन कोई 50 किलोमीटर जो है ना वो चल जाती है 100% इलेक्ट्रिक ऑन बैटरीज, ऑन 100% इलेक्ट्रिक। ठीक है। उसके बाद जब वो ड्रेन आउट होती है तो फिर अब ये जो है ना ये फिर एक आम HS जो है ना MGHS बन जाती है, विच गिव्स एवरेज अबाउट 8-9 या मैक्सिमम 10 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन किस तरीके से आप गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, इस गाड़ी का जो है ना वो अक्सर लोग कहते हैं कि यार 50 किलोमीटर से क्या गाड़ी का बनना है, लेकिन ये जो गाड़ी ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है ना ये सिर्फ घर से ऑफिस जाती है, ऑफिस से घर आती है वापस, तो ये आराम से जो है ना कैंट से गुलबर्ग आती है गाड़ी, और क्या नाम है रोड कंडीशंस भी उस टाइम सही होती हैं। तो ये गाड़ी तकरीबन आप समझें कि 3 दिन जो है ना ये नॉर्मली जो है ना इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तीसरे दिन जो है ना ये गाड़ी चार्ज होती है। तो वो अभी यानी कि इस गाड़ी का जो टैंक फिल किया होता है वो करीबन 6 से 8 महीने बाद जाके जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है, तो वो इतना जो है ना जेब पे भारी नहीं पड़ती, इतना कि हम फ्री चला रहे होते हैं। अच्छा, सो बेसिकली हाँ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कई लोग कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि जी अगर हम शायद इसको लॉन्ग पे ले जाएंगे तो ये 58 की एवरेज देगी, मतलब 58 की एवरेज का मतलब ये है, या 50 की भी लगा लें तो इस्लामाबाद यहाँ पहुँच जाएगी 8 लीटर में, ऐसा नहीं हो सकता, 400 किलोमीटर नहीं करेगी इनिशियल वाले जो है, मतलब वो 50 किलोमीटर। और अगर आप शहर में चला रहे हैं तो ऑब्वियसली एक एवरेज रन, मैं कहता हूँ जी आपका काम है, एक आम बंदा बहुत कुछ ज़्यादा चला लेगा, 60 70 100 किलोमीटर चला लेगा, तो 100 किलोमीटर जब उसने चलाना है तो पहले 50 जो है वो तो उसके इलेक्ट्रिक पे चल गए, अगले 50 के लिए उसका कंज्यूम होगा फ्यूल, तो अगर वो 50 के लिए अगले 50 के लिए 5 लीटर भी कर लेता है तो टोटल 100 की जो है वो एवरेज उसकी पड़ी 20 किलोमीटर की। और जो भी गाड़ी भी ये दिखा रही है 4.8 लीटर पर 100 किलोमीटर, विच मीन्स अराउंड 20 की एवरेज आ जाती है। मुझे ये समझ नहीं आती कि 58 की एवरेज कैसे वो 58 की एवरेज मैंने आपको बता दिया ना कैसे आती है। देखिए मैं और आप निकले, हमने गाड़ी को फुल चार्ज किया जी बिल्कुल, और हमारा आज डेली रन 60 किलोमीटर का, ठीक है, 60 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई और दोबारा गाड़ी फुल कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे भी और बिजली पे और इस पे फ्यूल पे भी, तो 1 लीटर कंज्यूम होगा ना, एग्जैक्टली, तो 58 ही हो गया ना। हाँ, तो वो तो ठीक है, अगर आपने शहर में कंज्यूम करने से, आप बता रहे हैं कि कई के महीने हो जाते हैं नहीं इसका गाड़ी का नहीं करता, तो उस लिहाज से दिस इज द कार जो कि अगर आपको सिटी में यूज करनी है तो आपको बहुत अच्छी एवरेज दे देगी। ऑल्टरनेटिवली अगर आप इसको ईवी पे ना भी चलाएं, अगर आप इसको फ्यूल पे भी चला रहे हैं तो मेरा ख्याल है ऑटोमेटिक जब लो रेफ पे या सिग्नल पे जाती है खुद ईवी पे जाती है। ये नहीं, ये इसको आपका बटन से ही करना पड़ता है जो हमने बंद कर दिया अभी, लेकिन ये कि इसकी जो ब्रेकिंग की वजह से हल्का हल्का जो है ना ये गाड़ी चार्ज करती है। हाँ जी। अच्छा, हुआ ये था कि जब मैं इसको इस्लामाबाद से लेके आ रहा था क्योंकि चार्ज नहीं हुई थी, तो मैंने तो खैर इसका हाई ऑक्टेन डलवा के फुल कराया। थोड़ी देर बाद ना मैंने इसका ना इसके अंदर स्पीडोमीटर से होता है कि वो चार्जिंग की ऑप्शन आती है, तो वो मैंने चार्जिंग इसकी स्टार्ट की। अच्छा, शुरू में जो है ना, अच्छा वो जब चार्जिंग इस्तेमाल होती है तो आपकी फ्यूल जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, वो सॉरी शायद वो क्योंकि इसमें 3 लेवल है, यहाँ से सेट होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग वही ना, बट इसकी अच्छी बात है आप बता रहे हैं सॉरी कि ब्रेक से चार्ज होने शुरू होती है, ब्रेक से चार्ज होनी शुरू होती है, सो यू कैन यूज द इलेक्ट्रिक रेंज अगेन। अब फिर से आपकी हाँ बिल्कुल आपके पास वापस वो आ जाती है और आप उसको फिर से इस्तेमाल करें, फिर जब वो खत्म होती है आप फिर से उसको जनरेट करना स्टार्ट कर दें। सो आई थिंक इट्स अ लाइफस्टाइल दैट पीपल हैव टू गेट यूज्ड टू। एग्जैक्टली। और अगर आप इसको सिर्फ देखिए, हमारे यहाँ पे लोगों की 2 चीजें मुझे लगता है बड़ी गलत कंपैरिजन है। कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे, सवाल पूछेंगे इस्लामाबाद चली जाती है या इसकी भी एवरेज निकालेंगे तो हाईवे पे आपने साल में कितनी दफा जाना है, वंस इन अ वाइल। लेकिन जो आपका डेली रन है जो शहर में आप चला रहे हैं उसमें जिस तरह आप बता रहे हैं कि महीनों अगर फ्यूल नहीं डलवाना पड़ता फिर तो बेहतरीन है। लेकिन एक चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, बिजली की भी तो कॉस्ट है। बिजली की बिल्कुल कॉस्ट है इसमें, जो क्योंकि इसके साथ जो है ना सब मीटर लगा हुआ है। हाँ। ये तकरीबन जो फुल चार्ज करती है 16 यूनिट 15-16 यूनिट 16 यूनिट आज के लिए से कितने तकरीबन कहते हैं 50-60 है, लेकिन पड़ता 80 रुपए का ही होगा। हाँ जी, तकरीबन ऐसे ही कह सकते तो हैं। 16 × 80 कितना होता है? 1320 रुपए में ये गाड़ी 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर, अब यानी उसको डेली रन 1320। अगर 50 किलोमीटर है तो 1320 रुपए फिर भी लगेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो फ्री नहीं है, मतलब जो लोगों का कंपैरिजन होता है वो लोग कहते हैं जी सोलर लगा है तो फ्री है। भाई सोलर लगा है तो सोलर के सोलर की कॉस्ट है, ट्रेड है, 2 मिलियन का सोलर लगा हुआ है। अच्छा, सो 1320 रुपए में ये लगी 50 किलोमीटर, और अगर हम उधर से लगाएं 5 लीटर डालेंगे तो 5 लीटर जो है वो तकरीबन 250 रुपए का है। 250 इंटू वो कितने का होगा? 5 लीटर 1250 रुपए का, 1350 और 1250 तकरीबन कोई समझे कि 2600-2700 रुपया 100 किलोमीटर का। नहीं तो फिर तो पर यूनिट कॉस्ट तो सेम ही रही एनर्जी की। एग्जैक्टली। फ्री कैसे हुई? नहीं फ्री वो ज़हनी तौर पे आपको फ्री लगता है कि गाड़ी फ्री चल रही है। हाँ। क्योंकि देखिए ना, बिजली का आप जो मर्जी घर में लगाई जाए वो आपको जब इकट्ठा बिल साइकोलॉजिकली लगता है लगता है कि यार नहीं है। देखिए ना, टीवी चल रहे हैं, मेरे से पूछे, मैंने आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इकट्ठी करना शुरू की मुझे तो जब उनका बिल आता तो मुझे पता लग जाता कि मेरा घर में एक्स्ट्रा बिल आ रहा है। लेकिन अब वही वाली बात आती है, हम फ्री कैसे उसको कहते हैं?
कि एक तो बिजली वाली गाड़ी, ऊपर से ऊपर सोलर लगा हुआ है, ठीक है, तो सोलर की तो कॉस्ट हमने पे कर दी, अब तो हमने उसको जो है ना इस्तेमाल करना है। जब इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो बार्टर करेंगे तो गवर्नमेंट को देंगे तभी तो पैसे बनेंगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर भी है। Exactly. तो मेरी आपकी कैलकुलेशन यानी एक जगह बैठी कि हम 16 जो है यूनिट जो चार्ज करेंगे तकरीबन हमारे 1300-1350 रुपये लगेंगे। अच्छा एक चीज़ है, ये जो गाड़ी मेरे ख्याल से देखें, लाहौर में अगर आप कारोबार भी कर रहे हैं तो विद इन लाहौर मैक्सिमम आप 100 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं। तो अगर हम 100 की बात करें, 50 इलेक्ट्रिक पे चल गई और ऊपर वाला 50 जो है अगर 10 की एवरेज देती है, 5 लीटर हो गया, 5 लीटर का मतलब है 1250। 1250 ठीक है, 1250 ये और 1300 वो, तो टोटल कितने बन गए? 2600 रुपए में 2600 रुपए में 100 तो 26 रुपए किलोमीटर, 26 रुपए किलोमीटर होगा। तो विद इन सिटी बेहतरीन है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो वाली आपकी बात ठीक है कि जो पहला सवाल होता है कि जी इस्लामाबाद जाएगी, अब इस्लामाबाद सुन लें, एक दफ़ा हम एक और गाड़ी में थे, हम भेरे पहुंचे, जो एक इलेक्ट्रिक वहाँ पे लगा हुआ है, डिस्पेंसर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ आउट ऑफ ऑर्डर। तो मैंने सोचा मैं कि जो बेचारा पीछे से गाड़ी लेके आ रहा होगा वो क्या करेगा। अरे इलेक्ट्रिक का तो भी नेटवर्क, और यही तो मैं कहता हूँ इन गाड़ियों का फायदा ये है कि ये आपको देखें, अगर आपको शहर में चलानी है और इलेक्ट्रिक का एंजॉय करना है तो यू आर 100% ईवी मोड राइट नाउ, जैसे कि अभी हम उस वक्त से हैं। अगर आपको फ्यूल की वो चाहिए कि जी मुझे आज़ादी चाहिए, मैं और आप कहते हैं यार अभी चलते हैं, जरा गुजरांवाला चलते हैं, कुछ खा के आते हैं, तो हमारे पास ये तो जो प्लग इन हाइब्रिड और हाइब्रिड HEVs, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क पे लोग ना एकदम जंप कर रहे हैं आइस इंजन इलेक्ट्रिक जो है ना से डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पे। वो एक दिमागी मुझे समझ नहीं आती, यू गेट यूज्ड टू इट। आपको आहिस्ता आहिस्ता एक लाइफस्टाइल अपनाना पड़ता है। मेरे से कल परसों भी किसी दोस्त ने मशवरा किया कि जी मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है, मैं 2.5 करोड़ 3 वाली। मैं कह तुम बेसिक से एंट्री करो और आहिस्ता आहिस्ता गो अप द लैडर। पहले आहिस्ता अपने आप को जो है ना उसका वो बना लो, आदि बना लो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी का लाइफस्टाइल क्या है। बिकॉज कई चीज़ें इम्पेडिमेंट्स आप कह रहे हैं ख़राब हो गई। मैं उस दिन इस्लामाबाद पहुंचा, जाके मैंने जब गाड़ी लगाई चार्जर पे तो पता लगा कि वो चार्जिंग स्टेशन ख़राब है। फिर दूसरे पे गया, उसने कहा जी बत्ती नहीं आ रही। सो वो चार्जिंग नेटवर्क अभी उतना पहुंचा नहीं, नेटवर्क इफेक्ट बनने में टाइम लगेगा। सो आई थिंक प्लग इन हाइब्रिड्स एंड हाइब्रिड्स आर द कहते हैं ना नीड ऑफ द आवर, कि आजकल के लिहाज से अगर हम करें तो ये गाड़ियाँ उस लिहाज से बेहतर हैं। लेकिन आपने कभी ओवरऑल कंबाइंड एवरेज निकाली कि इलेक्ट्रिक और वो, अगर वही बात है जो लोग लॉन्ग पे कैलकुलेट करना चाहते हैं या पूरे टैंक की एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैं ये नहीं करता कि मैं रोज इसको जूसअप करूँ, ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा जूसअप करता हूँ और टोटल इसको फुल करा लेता हूँ और पूरा टैंक, और उसके बाद जब डिवाइड करता हूँ तो वो कभी निकाली आप? देखिए इसमें बड़ा सिंपल सा है, अगर एक टैंक फुल पे इसको नॉर्मल हम 1.5 टर्बो चलाते हैं तो ये 10 की एवरेज देती है फर्स्ट के अंदर, ठीक है। 10 की एवरेज का मतलब ये है कि 40 लीटर्स का टैंक हो गया, 400 चल गई, 400 चल गई, 50 ऐड 450 चल गई, 50 का ऐड करें 450, तो 12 की एवरेज, यानी कि प्रैक्टिकली 12 की एवरेज अगर हम इस तरह जूस आउट करके करें। लेकिन अगर आप वो देखें, अगर लाइफस्टाइल के लिहाज देखें, अगर आप डेली लगा दें तो देन यू आर ड्राइविंग इट एट द कॉस्ट ऑफ मेरा ऑल्टो। बिल्कुल। इसको जो चार्जिंग है, एक तो आपने बताया कि होम चार्जर भी होती है, कमर्शियल चार्जर में तो फिर जल्दी हो जाती है वो चार्ज 2 घंटे में। 2 घंटे? हाँ, अच्छा, जो हमारे घर में लगा हुआ है ना, जो बॉक्स लगा हुआ है। नहीं, लेकिन डीसी पे जल्दी नहीं होनी चाहिए अगर आप मोटरवे पे या कहीं उस पे आज तक नहीं की, ठीक है। और ये जो आप कह रहे थे ब्रेक से चार्ज होती है, तो वो कितने किलोमीटर बाद फर्ज करें चार्ज होती है? 100 बार, 100 किलोमीटर बाद में चार्ज होती है। 100 किलोमीटर बाद आपको फिर 50 का वो देती है, 50 के देती है, 100 किलोमीटर चलती है। अच्छा, नहीं फिर इसकी रेंज अच्छी आएगी। चले इसका एक्सपर्ट रिव्यू करेंगे और फिर निकालेंगे इंशाल्लाह डिटेल। और ये आपकी बोली बात है ना कि आपको इसको लाइफस्टाइल अडैप्ट करने में टाइम लगेगा। जैसे हम आजकल क्या हो रहा है, वो घर वाले बल्कि मजाक उड़ाते थे, पहले तुसी फोन चार्ज करते सो फिर कन्ना वाली चार्ज करते, घड़ियां, हुन घड़ियां भी चार्ज होनी ताड़ियां। हाँ, मेरे घर में अक्सर होता है, मेरी अम्मी मुझे फोन करके पूछती है कि ये गाड़ी इतने बजे लगी थी, इसको कब उतारना है, ये कितने। और कई दफा ऐसा होता है कि जब मैं लगा जाके उतारता हूँ पता लगता है कि जी वो ब्रेकर बंद हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी सर्ज हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। वो आपको लाइफस्टाइल में भी टाइम बड़ा आसान है। देखिए आपने सिर्फ उसको खोलना है, प्लग इन, जैसे हम मोबाइल कर रहे हैं, घड़ियां कर रहे हैं, ईयरबड्स कर रहे हैं, तो हमने गाड़ी को चार्ज करना है। ये इसका जो है चार्जिंग जो है इसकी, क्योंकि ये जो फास्ट चार्जर साथ एमजी देती थी, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री 7 किलोवाट। हाँ जी, तो वो तकरीबन कोई 8 घंटे में, नहीं 7 नहीं होगा, अगर 8 में कह रहा है तो फिर 2 या 3 किलोवाट वाला होगा। वो 7-8 घंटे में जो है ना चार्ज हुआ था। इसका फायदा ये है कि जी अगर आपने किसी और जगह लेके गए, किसी भी सॉकेट में आपने लगाया, अगर आपको पता है यार कि मैंने 5-6 घंटे यहाँ पे रुकना है, तो आप उसको फिर लगा के बैठ जाएं, गाड़ी से बिजली चुप लो से कह रहे हैं, चार्जर जाते हैं बाली की तरफ गए चार्जर, जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब करें। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस वगैरह और बैकअप के लिहाज से कंपनी का रिस्पांस कैसा रहा अभी तक? सर इसकी अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 चल चुकी है। इसके ब्रेक पैड भी अभी तक नहीं चेंज हुए, जो कि लोग कहते हैं कि जी जो इसकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ना ब्रेक पैड जल्दी वेयर ऑफ होते हैं। अच्छा, गलत कहते हैं, क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाली गाड़ियों के रिलेट होते हैं रीजनरेटिव, हाइब्रिड, जिनमें भी आपकी ब्रेकिंग जो है वो एनर्जी कर रही है, तो उसमें तो कम यूज़ होता है आपका। सिर्फ एक दफ़ा इसका हुआ ये था कि एमजी ने इसकी ट्यूनअप किया
तो इसका जो था ना, जो पाइप था वो हम इस्लामाबाद जा रहे थे, तो वो थोड़ी देर पहले ना वो खुल गया उनसे गाड़ी में। तो गाड़ी जो है ना वो एक्सीलरेशन नहीं ले रही थी, तो वो फिर हमने वो अपने हमारे जो है जानने वाले तहान सारी साहब, उनकी वर्कशॉप में उन्होंने क्लम्प लगाया, गाड़ी सही होगी। तो अभी तक ऐसे जिस गाड़ी में कोई मेंटेनेंस। अच्छा, MG HS के अंदर एक AC का इशू कई लोगों ने रिपोर्ट किया, आपकी गाड़ी में तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, आप लकी लोग हैं, यानी उस तरह आप मेंटेनेंस वाइज भी खुश हैं, ठीक है। नहीं देखिए, जो चाइना की गाड़ी है ना, MG में कई मसले आए हैं लोगों को, लेकिन देखें जैसे आपकी आई थी स्पोर्टेज आई थी, उसके पैनोरामा का मसला आया था, लीक हो रहे थे, ठीक है। इसके बत्तियों में फॉग आती थी, फॉग आ रही थी। अभी हमने क्या नाम है सोनाटा ली है 2023, उसको पहले वॉश कराया, उसकी फॉग आ गई अंदर, लेकिन वो 5 मिनट में खत्म भी हो गई। इसके जो हेड यूनिट है, इसका हेड यूनिट लैग था, नया वाला बेहतर ले आए, वो उसका ये अपग्रेड हुई भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है, कोई इसमें ना इसमें स्पीड वो रीड करता है, पहले जो CBU थे उनमें नहीं था, अब जो CKD आ रही है उसमें भी रीड कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेटिस्फाइड अभी तक जो है ना। अच्छा, वैसे आपने फेसलिफ्ट वाली देखी है? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं सोच रहा था कि शायद ये होती है कि नहीं होती है, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि शायद फेंडर्स चेंज करें तो हो जाती है। वैसे वो नहीं, ये मैंने चेक नहीं किया, लेकिन है बड़ी खूबसूरत। पीछे जो लाइटें थी ना, खासतौर पे अगली वाली लाइटें 72 LED आ गई, पीछे वाली 96 LEDs आ गई, बड़ी खूबसूरत कर दी है। बट फंक्शनैलिटी वाइज आई थिंक यू आर हैप्पी कस्टमर, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। आपको पता हमारे पास तो लाइनअप भी है, e-tron भी है, फिर वो ZACV भी है, ये भी है, हर रखी भी है हमने। और कोई चीज़ जो आप इस गाड़ी में मिस करते हो कि अगर आपको आज इस तरह भी ये फेसलिफ्ट तो अब आया ना, चलें अब वो आप कहता है उसके अलावा प्रैक्टिकली को आपको लगता है यार इसमें ये चीज़ भी? देखिए, प्रैक्टिकली जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया है ना, उसको अगर कहें तो कुछ भी नहीं है। अगर आप कहें जी मुझे शशके भी चाहिए, मुझे वायरलेस चार्जर भी चाहिए, जैसे वो क्या नाम है मेमोरी सीट्स भी चाहिए, जैसे वली रहमान ने बात की थी, जो मैंने एक दफा एडजस्ट करना उसके बाद मैंने क्या उसको करना है। अगर वो ले यानी कि वो ले शशके चाहिए, तो फिर तो मैं आपको पूरी लिस्ट निकाल देता हूँ। प्रैक्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सो व्यूअर, ये था आज का यूजर रिव्यू, जिसमें हमने आपको MG HS PHEV प्लग इन हाइब्रिड जो है उसके बारे में एक ओवरव्यू दिया। ये गाड़ी 30,000 किलोमीटर चली हुई है, और इंशाल्लाह ताला हम लोग आपके लिए इसका एक्सपर्ट रिव्यू भी लेके आएंगे। अभी तक अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये वीडियो और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपको अपनी अगली गाड़ी का डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।